कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा और हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं ब्रांड प्रोटेक्टर्स के फाउंडर डायरेक्टर धीरेन्द्र सिंह जी, वजीर एडवाइजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहित भटियानी साहब और सुप्रीम कोर्ट के वकील दिनकर शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धीरेन्द्र जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं। कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं, कई बार इसकी बात कर चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे ई कॉमर्स का विस्तार हो रहा है ये चीजें और बढ़ती जा रही हैं। क्या ये किसी प्लेटफॉर्म, किसी सिस्टम के बढ़ने का एक जो साइड इफेक्ट है वो माने, या फिर ये उसमें एक तरीके का कैंसर माने? जैसा मैंने कहा कि आज कोई एक चीज जहां प्रोडक्ट को हम फिजिकली नहीं देख पाते हैं, किसी एक चीज पर अगर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं तो वो रहता है प्रोडक्ट का कंज्यूमर रिव्यू। अगर वही नकली हो, वही फेक हो, वही पैसे देके किया गया हो, तो फिर तो ये धोखा है। गुड इवनिंग टू ऑल माय पैनलिस्ट। गुड इवनिंग विपिन फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, ये तो बहुत सालों से ये सिलसिला चल रहा है फेक रिव्यूज का, नेगेटिव रिव्यूज एज वेल एज पॉजिटिव रिव्यूज का। ये इस बात को हम कंज्यूमर अड्डा के जरिए पहले भी उठाया था और मार्केटिंग एजेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए जाते हैं और ये फेक रिव्यूज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे प्रोडक्ट रिव्यू सेक्शन में डाले जाते हैं और ये सालों से हो रहा है। और सिर्फ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे ही ये फेक रिव्यूज नहीं है, सिंगल ब्रांड कंपनीज जो हैं उनकी वेबसाइट्स पे आप रिव्यूज देखिए, आपको बहुत सी ऐसी कंपनीज, पूरा एक समुद्र है, इतनी कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स के बारे में फेक रिव्यूज हैं उनकी खुद की वेबसाइट पर, नॉट जस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। सो इसमें सॉल्यूशन यही है। मैं कई सालों से कहता आया हूं कि हम रूल्स कितने भी बना लें, अगर जीरो टॉलरेंस से उनकी इन्फोर्समेंट नहीं होगी तो उसमें से कुछ पॉजिटिव नहीं निकलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूं, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल। हमारे भारत में लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कम्युनिटी रूल्स हैं जो ये अनिवार्य करते हैं कि एक प्रोडक्ट की जो एमआरपी स्टिकर होगा उस पर 7-8 चीजें कंपलसरी प्रिंटेड होंगी। बट हम मार्केट्स में क्या देखते हैं, जो काउंटरफीट ब्रांडेड गुड्स की हब्स हैं, वहां जितने भी काउंटरफीट गुड्स बिकते हैं उस पे किसी पे एमआरपी स्टिकर ही नहीं होता। अगर किसी पे होगा तो वो जो मैंडेटरी बनाया गया उन रूल्स के तहत, बट लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स कहाँ उन मार्केट्स में जाते हैं? नहीं जाते हैं। और जो लेजिटिमेट कंपनीज होती हैं उनको नोटिस आ जाते हैं ऑन एंड ऑफ। सो बेसिकली मुद्दा इन्फोर्समेंट पर आकर टिकता है। जब तक जीरो टॉलरेंस से इन्फोर्समेंट नहीं होगी, इसमें रूल्स कितने भी बनते रहेंगे, कोई असर नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। बात ही थोड़ी सी ठीक नहीं है कि आप पहले सेल्फ रेगुलेटरी वाला सिस्टम दे दें उनको और बाद में कहें कि हम टाइट करेंगे। मतलब आपको डे वन से ये नियम बना देने चाहिए, अगर ये हैं तो हैं। क्योंकि अब कंपनीज की वेबसाइट को देखिए, वो 10 तरीके के आपको कोई चीज देखनी है तो आपके कमरे में कैसी दिखेगी, AI, AR तमाम चीजें उसमें इंप्लीमेंट कर रही हैं कि आपका एक वेबसाइट एक्सपीरियंस या ऐप के साथ आपका एक्सपीरियंस बेहतर हो। लेकिन मैं ठगा ना जाऊं, मैं मिसलीड ना हूं, उसमें किसी टेक्नोलॉजी का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको वेरीफाई करने में दिक्कत होगी AI के जरिए कि कौन सा रिव्यू फेक है, कौन सा कस्टमर एक्चुअल है, कौन सा किसी बॉट से जनरेट होके आ रहा है, या बल्क में एक साथ कौन से रिव्यू ऐसे हैं, पर शायद एफर्ट लिए ही नहीं जा रहे। विपिन, जहां तक AI का सवाल है, दैट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ दीज रिव्यूज। आप ये देखिए कि जो फेक रिव्यूज होते हैं वो ऑलमोस्ट टेम्पलेटेड होते हैं इन मोस्ट केसेस। बिल्कुल। सो अगर वो एनोमलीज, अगर एक एज अ ह्यूमन आई हैव वॉच्ड, आई हैव ऑब्जर्व्ड, आई हैव मॉनिटर्ड दीज प्लेटफॉर्म्स और ये एनोमलीज मुझे नजर आई, तो AI तो एक दूसरा ही लेवल हो गया। वो तो imagine the kind of speed it will bring to take down such reviews and act against those reviews and platforms and websites जहां ऐसे reviews हैं। So इसमें टेक्नोलॉजी yes, but then आप ये देखिए कि जो आपके ई कॉमर्स के रूल्स आए, अब उसके अंदर देयर इज अ पर्टिकुलर सेक्शन विच सेज कि जितनी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है उन पे जितने भी सेलर्स होंगे उनके 5-6 डिटेल्स वो कंपलसरी है, इंक्लूडिंग GST नंबर, इंक्लूडिंग एड्रेस, नेम ऑफ द सेलर एटसेट्रा एंड कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप देखेंगे कि रूल्स तो आ गए, पर आज की तारीख तक कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है। तो
मुझे ऐसा लगता है कि जब तक टिल सच टाइम दैट दीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और बाकी जो सिंगल ब्रांड कंपनी ओन्ड वेबसाइट्स उनके अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस है एंड मेकिंग अ एग्जाम्पल आउट ऑफ सच बैड एक्टर्स, और ये सब कुछ डेलिबरेट हो रहा है इतने सालों से। सो इसको रोकने के लिए देयर हैज टू बी विल एंड देयर हैज टू बी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट विद जीरो टॉलरेंस, दैट्स इट। सही कह रहे हैं। तो अब जब कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम इन नियमों को इम्पोज करेंगे, अभी तक तो स्वैच्छिक थे यानी सेल्फ रेगुलेशन वाली बात थी, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? अभी सर ने बताया कि 10-1 लाख रुपए तक का जुर्माना या उसका प्रावधान है, क्या उससे इतनी बड़ी कंपनियों को कुछ फर्क पड़ने वाला है? या यूरोप जैसा ही आपको करना पड़ेगा जहां आपका 10 लाख नहीं 10% ऑफ योर टोटल टर्नओवर पे जब आप तो हो गया 30 सेकंड 40 सेकंड में आप कुछ जो कहना चाह रहे थे। ओके, विपिन, ये जो नए रूल्स हैं इनका आउटकम क्या होगा, क्या निकलेगा निचोड़ इसमें से, और रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे हमें? तो इसमें 3-4 चीजों पर निर्भर करता है कि एक तो कंप्लेंट का मैकेनिज्म क्या होगा। अगर मैं कंज्यूमर हूं, मैंने कंप्लेंट की, तो वो कंप्लेंट एक सेंट्रलाइज्ड कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए जिसको कंप्लेंट की जा सके। सेकेंड होगा ये आइडेंटिफिकेशन हो गया, रिपोर्टिंग हो गई, उसके बाद डिस्पोजल कितने टाइम में होगा उस कंप्लेंट का, ये नहीं कि उसमें सालों निकल जाएंगे। Why not? I would advise there should be a summary disposal of such complaints against fake reviews, so that we cut down the timeline. और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये सब बिखरा बिखरा सा है, जो अभी है वो सब ऐसे बिट्स एंड पीसेस में, आप उससे कंसोलिडेट कीजिए, कोई एक बॉडी बनाइए, कोई एक सिस्टम बनाइए, उसकी क्लियर कट गाइडलाइंस हो, क्लियर कट टाइमलाइन हो, और उसका इंप्लीमेंटेशन भी उतना ही फास्ट और क्विक हो जितना आजकल हमें हो गई ना क्विक डिलीवरी। आपने इधर ऑर्डर किया, इधर 5 मिनट में सामान, तो जब वो चीज इतनी तेज हो सकती है तो उससे जुड़ा हुआ इकोसिस्टम क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पर्पस इस कार्यक्रम का यही रहता है कि जो अवेयरनेस तो है कंज्यूमर में है, वो जानते भी हैं, लेकिन उनके डिस्पोजेबल पे क्या है, उनको कितना सफर करना पड़ रहा है, और उसमें उनकी सरकार है या उनकी अथॉरिटीज है वो कहां जाके खड़ी हैं और किस हद तक उनकी मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि आगे चल के ये चीज और बड़ी होनी है। लेकिन अगर उसे अभी से टेकल नहीं किया गया तो तकलीफें और बड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।